वेलकम टू वीएन क्लास। आपने देखा है बैंकिंग एग्जाम में आपको जो है कुछ बैंकिंग एग्जाम में आपके जो है देखते हैं कि लेवल जो है पजल के वो आते ही आते हैं और पजल आती ही आती हैं और एग्जाम के लेवल अलग अलग होते हैं। सेट्स आते हैं एग्जाम में, तो आपको जो है कुछ आपके एग्जाम के सेट में कभी आपको कुछ तरीके की पजल देखने को मिलेगी। मतलब ये कि जैसे आपका फर्स्ट सेट है तो उसमें आपको सर्कुलर अरेंजमेंट मिलेगा, सेकंड सेट में आपको सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे वो कुछ कुछ आपके जो अरेंजमेंट होते हैं उनको स्किप करके वो हर सेट को बनाते हैं। ऐसे ही आपके पजल के अलावा और भी टॉपिक जो होते हैं उसमें भी आपका यही करते हैं वो, कि आप जो का जो है जैसे एक सेट में उसने सिलॉग्स दे दिया तो दूसरे सेट में आपको सिलॉग्स नहीं मिलेगा, दूसरे सेट में आपको अदर टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, एक कोई भी टॉपिक वो स्किप कर देता है और कभी क्या होता है सारे टॉपिक भी ले लेता है, कम क्वेश्चन कर देता है। ठीक है, जैसे पजल के सिलॉक्स के जो है 3 क्वेश्चंस आते आएंगे तो आप उसमें से उसने 2 क्वेश्चन दे दिया, इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन दे दिया, तो इस तरीके से वो अरेंज कर लेता है प्रॉपर। और पजल के क्वेश्चन जो है पूछता है पजल के, तो आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप देखें पजल हर तरीके से आपको पजल जो है पूछी ही जाती है, चाहे आप आईबीपीएस का एग्जाम दे लें, चाहे आप एसबीआई का दे लें, चाहे आप आरआरबी का दें। कोई भी बैंकिंग एग्जाम में आपको पजल का क्वेश्चन आता ही है और आपको उसको अरेंजमेंट करना पड़ता है। किस तरीके से आप उसका अरेंज करेंगे ये आप देख लें और उसका कंसेप्ट क्लियर रखें। आपको हर टाइप के पजल को कैसे आपको अरेंज करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है अरेंजमेंट करते चलें, किस टाइप का पजल आपको अरेंज करना है, किस टाइप के पजल को आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं पजल के क्वेश्चन में, पजल को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आप देखो। तो आपका जो है एक पजल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि इसमें क्या बोलता है वो कि 9 पर्सन है, नेमली आरव, कृति, लोकेश, मीता, नीता, होमी, परी, वसु एंड रानी लिव ऑन डिफरेंट 3 डिफरेंट फ्लोर्स फ्रॉम द 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बोला कि आपके फ्लोर्स दिए हुए हैं, 3 फ्लोर्स हैं और उसमें आपको 9 पर्सन को अरेंज करना है, मतलब कि 1 फ्लोर पे एक एक फ्लोर पे आपके 3 पर्सन अरेंज होंगे। ठीक है, उसके बाद इनका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं रहेगा। ग्राउंड फ्लोर को उसने नंबर 1 दे दिया है और टॉप फ्लोर को उसने नंबर 3 दे दिया है। ये आप देखो यहाँ पे इतना सेम, बट उनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। इतना भी क्लियर हुआ। फिर क्या बोलता है, देयर आर 3 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर। ठीक है, और सभी फ्लोर में जो है आपके 3 फ्लैट्स दिए हुए, मतलब 3 फ्लोर हैं और 3 आपके फ्लैट्स हैं। ठीक है, इतना भी आपका क्लियर हुआ। इससे आपको पता चल जाता है कि आपका अरेंजमेंट कैसा होगा। आप यहाँ पे बना लेते हो बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आपने एक बॉक्स बना लिया। सिंगल पॉसिबिलिटी से अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है, अगर लगता है आपको कि यहाँ पे आपको और पॉसिबिलिटी लेनी होगी तो आप बिल्कुल और भी पॉसिबिलिटी ले लें और सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फ्लोर ले लिया। ठीक है, ये आपके फ्लोर हैं। यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट फ्लैट, सेकंड फ्लैट और ये आपका थर्ड फ्लैट हो गया। ठीक है, ये फ्लैट 1, ये फ्लैट 2 और ये है आपका फ्लैट 3। ये आपके 3 फ्लैट्स आपके हो गए। अब यहाँ पे फ्लोर भी आपके 3 चाहिए, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर आपके ये हो गए। तो यहाँ पे आपने देखा ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है और ये जो है आपका थर्ड फ्लोर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखें आप, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सच दैट फ्लैट 1 ऑफ थर्ड फ्लोर इज एग्जैक्टली अवर फ्लैट 1। ठीक है,
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट आपको अरेंज करना है, फ्लैट 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपने देखा कि एग्जैक्टली अब फ्लैट 1 ऑफ सेकेंड फ्लोर, फ्लैट 1 के ऊपर जो है आपका क्या बोलता है वो एग्जैक्टली अब सेकेंड फ्लोर, उसके बाद आपका विच इज एग्जैक्टली अब फ्लैट 1, और उसके बाद आपका फ्लैट 1 फ्लोर है। ठीक है, तो ऐसे आपको उसको अरेंज करना है इस तरीके से। तो आपने देख लिया कि आप किस तरीके से इसको अरेंज करोगे। ठीक है, ऐसे उसका जो है चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आरव लिव्स इन एन इवन नंबर फ्लैट। आरव जो है आपका वो इवन नंबर फ्लैट में रहता है। ठीक है, इवन नंबर फ्लैट में। सेकंड पॉइंट है आपका, आरव इवन नंबर फ्लैट में रहता है, मतलब वो सेकंड वाले फ्लैट में रहता है। ठीक है, सेकंड वाले फ्लैट में वो या तो यहाँ पे रहता है फर्स्ट फ्लोर में, या तो आपका यहाँ पे रहता है, या तो यहाँ पे रहता है, कहीं पे भी वो सेकंड नंबर फ्लोर पे रहता है। आपने यहाँ पे ले लिया आरव को। ठीक है, लास्ट वाले फर्स्ट फ्लोर में आपने ले लिया सेकंड फ्लैट में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे उसने बोला कि इवन नंबर ऑफ फ्लेयर, मतलब फ्लैट इवन नंबर में आपका 2 ही है, उसमें आपने आरव को ले लिया। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आप आते हो नेक्स्ट पे, परी लिव्स जस्ट अबव नीता इन अ फ्लैट नंबर 3। ठीक है, परी जो है आपकी वो ऊपर रहती है किससे, मीता से जस्ट अबव में। और ठीक है, मीता से जस्ट अबव में आपकी कौन रहती है, परी रहती है। और कौन से फ्लोर पे, थर्ड नंबर वाले फ्लोर पे रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने सारा क्लियर कर दिया। थर्ड फ्लैट पे आपकी जो है परी और मीता दोनों रहती हैं। तो यहाँ पे आप जो है अगर यहाँ पे ले लेते हैं किसको, आरव डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच इज परी लिव्स। ठीक है, आरव और परी जो है सेम फ्लोर पे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे आपका आरव तो आपने यहाँ पे ले लिया, परी यहाँ पे ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने परी को ले लिया और यहाँ पे आपने मीता को ले लिया। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप लेते हो परी को, तो यहाँ मीता, और आपने आरव की दो जगह सेट कर रखी है कि या तो आरव यहाँ पे आ सकता है, या तो आरव यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर में भी आप आरव को रख लें, यहाँ से क्लियर रखें, ये है आरव सेकंड फ्लोर में भी हो सकता है। ठीक है, इतना आप क्लियर रखें। अब यहाँ पे देखें आप, ये पॉइंट भी आपका हो गया। अब ओमी जस्ट अबव वसु, ओमी जो है जस्ट अबव वसु, वसु डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन मीता लिव। जहाँ पे मीता रहती है वहां पे वसु नहीं रहता, और वसु के ऊपर जो है आपकी ओमी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा मीता जहाँ रहती है वहां पे वसु नहीं है, वो तो आपका क्लियर ही हो गया, यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपको जस्ट अबव में कौन नहीं मिलता है, आपका ओमी नहीं मिलता है। तो आपको यही एक पॉसिबिलिटी ये आपकी बनती है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे जस्ट अबव में यहाँ पे आपने रखते हो, यहाँ पे पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लें कि ओमी जो है आपका वो वसु से ऊपर रहता है, जस्ट ऊपर। और ठीक है, जस्ट अबव, इतना उसने बोला है। यहाँ पे वसु डज नॉट लिव ऑन सेम फ्लोर ऑन विच मीता, जहाँ पे मीता रहती है वहां पे वसु नहीं रहता, तो यहाँ पे वसु नहीं आएगा। अब यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। ठीक है, अभी आपका क्लियर नहीं है कहाँ पे आता है। अब यहाँ पे देखो, नीता लिप्स विलो मीता, मतलब नीता जो है मीता के नीचे रहती, सेम एक ही प्लेस बसता है, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं मीता को। ठीक है, इतना आपका थर्ड फ्लैट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सिर्फ फ्लैट 1 बच रहा है। तो यहाँ पे देखो, लोकेश लिव्स लेफ्ट टू रानी। अब रानी के लेफ्ट में आपका लोकेश रहता है, तो यहाँ पे आप देख लें लेफ्ट में, मतलब कि रानी अगर यहाँ पे है तो लोकेश उनके लेफ्ट में यहाँ पे होंगे।
लेफ्ट में बोल रहा है वो। ठीक है, तो आप जो है कहाँ पे रानी को लोगे, आपको दो आपके बॉक्स तो ऐसे चाहिए जहाँ पे ओमी और बसु को आप रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे आप इनको रखोगे। तो यहाँ पे आपने अगर रानी को लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोकेश को ले लें। ठीक है, अब ये दो प्लेस आपके बचते हैं जहाँ पे आप ओमी और बसु को रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ओमी को रख लिया और यहाँ पे आपने वासु को रख लिया। ठीक है, अब एक बस बचती है आपकी कृति, तो कृति आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपने जो है इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि उसके लेफ्ट में होना चाहिए। तो आपने जो है लेफ्ट में, रानी के लेफ्ट में ही लोकेश होगा, इस तरफ तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने आपको बोल दिया गया है कि जो आपके जो फ्लोर्स हैं वो 3 फ्लोर्स हैं और वो एक के ऊपर एक है। सबसे पहले आपका जो है फ्लोर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ठीक है, इस तरीके से है। और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पे है, तो वेस्ट टू ईस्ट सच दैट फ्लैट वन ऑफ थर्ड फ्लोर इज एग्जैक्टली अबव फ्लैट वन। थर्ड फ्लोर में एग्जैक्टली अबव आपका फ्लैट 1 रहेगा, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से उसका वे रहेगा। तो इसलिए आपने देखा, तो रानी को आपने, रानी के लेफ्ट में उसने बोला है कि लोकेश होगा, तो लोकेश हो गया। फिर आपका ये दोनों की पॉसिबिलिटी सिर्फ आपकी यही थी, सेकंड और यहाँ पे फर्स्ट फ्लैट में आपके यहाँ पे दो आपके प्लेस बच रहे थे जहाँ पे आप ओमी और वासु को रख सकते थे। ये आपका क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे कृति और यहाँ पे आरव। अब बात आती है कि हम आरव को यहाँ क्यों नहीं लिए। तो यहाँ पे आप ले सकते हो आरव को और यहाँ पे कृति को भी ले सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपने देखा सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, आपका पजल सॉल्व भी हो गया है एक ही पॉसिबिलिटी से। क्यों? क्योंकि उसने क्लियर सारे डेटास आपको दे दिए थे। ठीक है, सारे डेटा आपके क्लियर थे, इस वजह से आपने फर्स्ट पॉसिबिलिटी, एक सिंगल पॉसिबिलिटी में ही आपने पजल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर निकालते हैं। हु लिव्स इन फ्लैट 3 ऑफ फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, फ्लैट 3 ऑफ फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट 3 में बताना है आपको कौन रहता है। तो यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट फ्लोर आपका ये दिया हुआ है, फ्लैट 3 में आपकी कौन है? नीता। ठीक है, तो नीता आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नीता आपका राइट आंसर होगा। फिर हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएट लेफ्ट टू परी। परी के इमीडिएट लेफ्ट में आपको बताना है कौन है। तो यहाँ पे देखिए आपने परी, ये है परी का इमीडिएट लेफ्ट में आपकी कौन है? रानी है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? रानी। परी का इमीडिएट लेफ्ट में रानी है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पजल का, हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिलो मीता। मीता के नीचे जो है आपके कितने पर्सन आपके रहते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर होगा ये आप देखें। मीता, मीता आपकी ये दी हुई है, उसके नीचे जो है सिर्फ आपकी नीता है, मतलब 1 पर्सन है आपका सिर्फ परी के, वो सॉरी मीता के नीचे सिर्फ एक ही है, नीता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? नीता। ठीक है, 1 आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपने इस पजल को सॉल्व किया और इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए। ऐसे ही आपको एक और पजल है आपकी, उसको भी सॉल्व करना है और उसके आंसर्स को देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ऐसे ही पजल को सॉल्व करते रहें और आंसर्स आप देते रहें। इस पजल में आप देखो, इस पजल में क्या बोल रहा है? देयर आर 8 पर्सन्स नेमली सागर, टिया, उदर, वेद, विशु, पलक, यदु एंड जितिन लिव्स ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स। ठीक है, आपके जो है 8 फ्लोर्स दिए हुए हैं आपके। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपके फ्लोर और पर्सन आपके 2 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने एक फ्लोर का बॉक्स बना लिया। ठीक है, ये आपका फ्लोर का बॉक्स हो गया एक। तो यहाँ पे 8 फ्लोर है, तो 8 आपके ये रो होंगे, 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8। 8 आपके रो हो गए और यहाँ पे पर्सन्स दिए हुए हैं 8, तो यहाँ पे आपका ये पर्सन्स हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यहाँ से आपका एक्स्ट्रा हो रहा तो इसको आप रफ कर दें। यहाँ पे आप अभी नहीं करें रफ, यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत पड़ेगी, तो आप बिल्कुल पॉसिबिलिटी को ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, फ्रेंड्स दिए हुए हैं और ग्राउंड फ्लोर को उसने 1 नंबर दिया है और टॉप को उसने 8 नंबर दिया है। तो यहाँ पे आप देखें ग्राउंड से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आपके ये फ्लोर्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कुछ पर्सन्स दिए हुए हैं, पर्सन्स हैं, तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से आप इसको आप नोट करोगे। यहाँ से आप पॉइंट को नोट करना स्टार्ट करते हो। पलक लिव्स ऑन ऑड नंबर 4 बट डज नॉट लिव ऑन थर्ड फ्लोर। ठीक है, पलक आपकी जो है फर्स्ट पॉइंट है, पलक आपकी कहाँ पे रहती है? पलक लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। ठीक है, ऑड नंबर फ्लोर में पलक रहती है। ठीक है, और जो है आपकी बट डज नॉट लिव ऑन थर्ड फ्लोर, मतलब कि पलक और नंबर फ्लोर में रहती है लेकिन थर्ड फ्लोर पे नहीं रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड फ्लोर एक और नंबर ये है, यहाँ पे पलक नहीं रहती है तो और नंबर पे कहाँ रहेगी वो पलक? अब यहाँ पे देखो एक 1 है आपका, या तो यहाँ रहेगी, पॉसिबिलिटी आप बढ़ा लें, जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें किस तरीके से आप इसको यहाँ पे रखोगे। सबसे पहले तो यहाँ पे 1 में देखा तो 1 में आपने पलक को ले लिया, यहाँ पे आपने देखा तो आपने पलक को कहाँ पे लिया? 7th में ले लो पलक को एक बार। ठीक है, फिर आपका बचता है 5 और नंबर फ्लोर 5 बचता है तो यहाँ पे ले लो पलक को, और फिर उसके बाद 3 में उसको नहीं नहीं चाहिए तो 1 में ले लो यहाँ पे पलक को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट पे, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जितिन लिव्स इमीडिएट बिलो पलक। जितिन जो है आपका वो पलक के इमीडिएट बिलो पे रहता है, जितिन। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। इमीडिएट बिलो पे यहाँ पे आपका जितिन हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे जितिन हो जाएगा, और सेम यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे जितिन नहीं होगा, तो ये जो थर्ड केस था आपका ये रॉन्ग हो गया। अब ये 2 केस को देखते हैं हम, उसके बाद आप देखो कहाँ पे आपका सही अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे 2 केसेस में आपको एक पॉसिबिलिटी तो आपने अलग कर दी, उसमें आपका अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आपने देखा कि मोर देन 2 पर्सन लिव्स बिटवीन जिति एंड यदु। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट है आपका जितिन और यदु के बीच में मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा पर्सन्स होने चाहिए। मोर देन 2 मतलब कि जितिन और यदु के बीच में जितिन आपका ये है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इतने सारे पर्सन हैं, तो अगर आपने यहाँ पे यदु को ले लिया तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड 2 से ज्यादा होने चाहिए तो 2 ही हुए, यहाँ पे आपका यदु नहीं हो सकता। ठीक है, 2 से ज्यादा होना चाहिए, तीसरे पे यदु आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी भी आपकी रॉन्ग हो गई। ठीक है, अब सिर्फ आपको फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही आगे काम करना है। अब आप देखो देयर आर 6 पर्सन लिव्स बिटवीन सागर एंड यदु। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? सागर और यदु के बीच में आपका जो है 6 पर्सन होने चाहिए। यदु ये है 1 2 3 4 5 6 पर्सन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सागर। अभी तक तो हम सही चल रहे हैं, ये पॉसिबल, ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब आप आते हो वेद लिव्स इमीडिएट अबव विशु बट लिव बिलो टिया। वेद जो है आपका वो इमीडिएट अबव में किससे? विशु से, तो वेद आपका ऊपर है, फिर विशु है। ठीक है, ऐसा इमीडिएट अबव में, बट लिव बिलो टिया।
बट टिया के जो है नीचे है वेद, विशु। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने किस तरीके से इसको अरेंज किया है। ये आप देखें, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे अगर आपने क्या लिया कि जो वेद है आपका, वेद जो है वो विषु के ऊपर है, तो आप कहाँ पे लोगे ये आप देखो। ठीक है, वेद अगर आपने विषु के ऊपर लिया, आपको जो है तीन, आपके ये वाले तीन आपने अगर ले लिया, तो यहाँ पे जो है वेद को ले लो, यहाँ पे ले लो आप, कौन है बचा हुआ, वेद, फिर विषु, और इसके नीचे वेद के ऊपर जो है आपकी कौन होगी, टिया। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको विषु जो है आपकी जो है वो अवब होगी किससे, वेद से। ठीक है, वेद अबव विषु, मतलब वेद ऊपर रहेंगे, फिर विषु रहेंगी, और फिर उसके बाद जो है वेद के ऊपर जो है आपका वेद जो है टिया के विलो में रहेंगे, ये बोल रहा है वो, ये समझाना चाह रहा है वो। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब उधर डज नॉट लिव अबव पलक, उधर जो है वो पलक के ऊपर नहीं रहता है, तो आपने देखा पलक के ऊपर तो कोई जगह ही नहीं है, उधर जो है कहाँ पे रहेगा, एक ही प्लेस तो बच रहा है उधर के लिए। विसु डज नॉट लिव इमिडिएट अबव यदु, विसु जो है यदु के इमिडिएट ऊपर पे यहाँ पे नहीं रहेगा, इसलिए विसु को अपन ने यहाँ पे ले लिया था। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, उधर। तो आपने देखा यहाँ पे कि उधर आ गया यहाँ पे। अब ये जो है आपका ये पॉइंट, आपका सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, और सारे पॉइंट्स क्लियर होने के साथ साथ आपका पजल भी पूरा सॉल्व हो गया है। ठीक है, पजल भी सॉल्व हो गया है। अब आप इसके कुछ क्वेश्चन हैं आपके, वो आंसर दो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5। ठीक है, फ्लोर नंबर 5 में बताना है कौन रहता है, तो यहाँ पे आप जाओ, फ्लोर नंबर 5 ये है, कौन रहता है, टिया। ठीक है, टिया आपका राइट आंसर होगा, डी। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी पर्सन लिव बिटवीन विशु एंड पलक, विशु और पलक के बीच में कौन कौन रहता है, तो यहाँ पे आपने देखा कि विशु आपकी ये है और पलक आपकी ये है, तो 1 2 3 पर्सन है आपके विशु और पलक के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 3 हो जाएगा। अब आप आते हो नेक्स्ट में, हु लिव्स इमीडिएट अबव वाशु, वाशु मतलब यहाँ पे जो है वेद है। ठीक है, वेद है ये, वासु आपके कोई भी दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हु लिव्स इमीडिएट अबव वेद, वेद के इमीडिएट अबव में आपको बताना है कौन है। तो यहाँ पे आप बताओ कि वेद आपका ये है, इसके अबव में आपकी कौन है, टिया। ठीक है, इमीडिएट अबव में आपकी टिया है, तो टिया आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the given arrangement and thus from a group which is the one that does not belong to that group। ठीक है, ये आपने यहाँ पे बताना है। तो यदु, यदु वेद है यहाँ पे, वशु नहीं है। ठीक है, यदु वेद टिया पलक और विशु ये दिया हुआ है आपका। यदु वेद टिया पलक वशु में आप, विशु में आप देखो कि कैसे आपका यहाँ पे है। यदु आपका फर्स्ट फ्लोर पे है, वेद 4th में है, टिया 5th में है, पलक 7th में है, और विशु आपकी 3rd में है। सिर्फ आपका जो है वेद है, आपका वेद ही दिया हुआ है जो आपका इवन नंबर 4 पे है, तो आपका राइट आंसर वही होना चाहिए। वेद जो है आपका कहाँ पे है, इवन नंबर 4 पे, तो यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी ये सारे जो हैं आपके ऑड नंबर 4 पे हैं। ठीक है, ऐसा आपका ये आंसर होगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु लिव ऑन सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे कौन रहता है, तो आपको बताना है यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे आपका जो है उदर है।
उधर जो है आपका वो सेकंड फ्लोर पे रहता है। ठीक है, तो उधर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आपने इस पजल को सॉल्व किया और सारे क्वेश्चन के आंसर्स निकाल लिए। ठीक है, ऐसे आपको जो है और भी क्वेश्चन के आंसर्स निकालने हैं और पजल को सॉल्व करते रहना है। तो जो है हमने पजल का सॉल्यूशन तो किया, लेकिन आपको भी सॉल्यूशन आना चाहिए पजल का। ठीक है, तो आप आराम से जो है पजल को सॉल्व भी कर पाओगे और कुछ पजल में जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके आप आंसर भी दे पाओगे। नहीं तो आप नहीं दे पाओगे पजल के क्वेश्चन के आंसर्स। तो आप जो है इस तरीके से पजल को सॉल्व भी करें। और पजल में हमेशा जो है एक सबसे पहले पॉसिबिलिटी को ले लें। ठीक है, अगर आपको सिंगल पॉसिबिलिटी से सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप पॉसिबिलिटी बढ़ा लें, उसमें आप सॉल्व करके देखें। ठीक है, और अगर जो है आप जो है सबसे पहले पॉइंट्स को भी नोट कर लें। पॉइंट्स अगर नोट कर लेंगे तो आपको क्लियर होते चला जाता है हमको कि हम जो है सॉल्व कर लेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी हमको लगेंगी सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ऐसे आप जो है सॉल्व करें, हेडिंग्स को नोट करें, उसके बाद पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से पजल को सॉल्व करते रहें तो आपके लिए ही बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पजल तो आते ही आते हैं, तो पजल आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। पजल का सॉल्यूशन आपको बनेगा। ठीक है, कि आप जो है किस तरीके से पजल को सॉल्व करते हो और उसके आंसर्स को देते हो। जब तक आपको हर टॉपिक की कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर टॉपिक के कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। इतना क्लियर हुआ? तो आप हमेशा जो है याद रखें, सबसे पहले जो ऊपर के लाइंस जो रहते हैं किस टाइप का पजल है वो आप देखें और फिर हेडिंग्स को नोट करना स्टार्ट कर दें। और फिर उसके बाद हेडिंग नोट करने के बाद अरेंजमेंट करें पजल का पॉसिबिलिटी को लेकर, तो आराम से आप पजल को सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो आप जो है ऐसे पजल को सॉल्व करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो आप सभी वीएन क्लासेस पे बने रहें और पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते रहें। पजल अकेला नहीं, और भी टॉपिक हैं, रीजनिंग के, उनको भी आप डेली बेसिस पे सॉल्व करें। और पजल के जो है आपको टेस्ट सीरीज लगाएं, आपको पता लग जाएगा आपके एक क्वेश्चन में कितना टाइम आप देते हो। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से अरेंज करते रहें। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं वीएन क्लासेस पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ।